नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि इंश्योरेंस के बारे में। अक्सर हमें दिखाया जाता है कि इंश्योरेंस एक आम आदमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है और इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और आपके लिए इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। जनरली इंश्योरेंस आर टू टाइप्स, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। तो दोस्तों यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के भी कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज अ लाइफ ऑफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल कवरेज फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का जीवन बीमा पॉलिसी होता है जो आपको आर्थिक रूप से हेल्प करता है कोई एक निर्दिष्ट समय काल में। तो दोस्तों दूसरा है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी 13 से 50 साल की उम्र के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इससे होता क्या है कि आपके जो कंटिन्यू पीरियड है उसमें आपको एक तरह का मनी बैक दिया जाता है, इसीलिए इसे मनी बैक पॉलिसी कहा जाता है। तो दोस्तों तीसरा है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक तरह का इंश्योरेंस होता है जो ज्यादातर लोग अपने घर, मकान और जमीन खरीदने के लिए यूज करते हैं, जो आपको आपकी जरूरत पूरा करने में हेल्प करता है। दोस्तों यहाँ पर आखिरी जो पॉइंट होता है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान एक तरह का जीवन बीमा पॉलिसी होता है जो आपको आपके रिटायरमेंट के बाद भी एक तरह का फाइनेंशियल कवरेज प्रदान करता है। दोस्तों अब आता है सेकंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो कि है जनरल इंश्योरेंस। बेसिकली जनरल इंश्योरेंस में कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ऐसे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस आपको देखने को मिलेंगे। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा हमसे एक मंथली अमाउंट चार्ज करता है जिसे प्रीमियम कहा जाता है और इस प्रीमियम के बेसिक्स पे ही वो हमको एक अमाउंट एडिशनल उस अमाउंट के ऊपर पे करता है। मान लो आप एक बुलेट बाइक खरीदते हो और उसके ऊपर आप एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस भी कराते हो 300 रुपीज पर मंथ। इससे होता क्या है कि अगर आपके बाइक को कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी डैमेज होता है तो आप इन सभी इंश्योरेंस कंपनी से अप टू 1 लाख तक की रिकवरी ले सकते हो। इंश्योरेंस हमें बेसिकली एक फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्शन करता है, ये तो हम सभी जान गए हैं। अब जो जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन को। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है। हमेशा याद रखना कि इंश्योरेंस करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आप एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो और दोस्तों टर्म लाइफ इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज्यादातर लोग टर्म लाइफ इंश्योरेंस को नहीं लेते हैं। इसका रीजन सबसे बड़ा है कि जो पैसे वो व्यक्ति पे कर रहा है वो पैसे उस व्यक्ति को नहीं मिलेंगे, इसलिए वो व्यक्ति टर्म लाइफ इंश्योरेंस को नहीं लेता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली होता क्या है, जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है उस व्यक्ति को एक भी पैसा नहीं मिलता है, इसलिए ज्यादातर लोग टर्म लाइफ इंश्योरेंस को नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा गलती लोग यहाँ पर ही करते हैं। इंश्योरेंस ज्यादातर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो अपने बीवी और बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं छोड़ पाते हैं, उनके लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। दोस्तों जो व्यक्ति टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाता है उसके परिवार वालों को इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ तक की जो अमाउंट होता है वो पे करता है। दोस्तों पॉलिसी बाजार आज के टाइम पे हमारे इंडिया के सबसे पॉपुलर इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको 1 करोड़ तक की टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ 525 रुपए पर मंथ में। दोस्तों मान लेते हैं मेरी उम्र आज 20 साल है और मैं आज एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाता हूँ और इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ 45 ईयर्स तक, मेरे जीवन काल के 65 ईयर्स तक। दोस्तों अगर मैंने 525 रुपया हर महीना दिया तो 1 सालों में होता है 6300। ऐसे ही अगर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ 45 ईयर्स तक तो 45 इंटू 6300 मतलब सिर्फ और सिर्फ 2,83,500 रुपीज। दोस्तों इसी पैसे की बदौलत मेरे परिवार के लोग 1 करोड़ रुपीज क्लेम कर सकते हैं पॉलिसी बाजार से। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इंश्योरेंस करने से पहले उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लेते हैं कोई होम इंश्योरेंस करवाता है, इससे होता क्या है कि अगर उस व्यक्ति के घर के ऊपर कोई पेड़ गिर जाती है या फिर मान लेते हैं कोई बाढ़ आ जाती है या फिर जैसे कि आग लग जाती है, ऐसे अगर कोई नुकसान होता है तो उस व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी से एडिशनल एक अमाउंट जो दिया जाएगा जिससे वो अपने नुकसान का भरपाई कर सके। लेकिन अगर उसके घर के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होता है, मान लेते तो सालों साल वो चलता जाता है, तो दोस्तों उस व्यक्ति को एक पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा। दोस्तों आप बात करते हैं मोटर और कार इंश्योरेंस के बारे में। हमारे इंडिया में मोटर और कार इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है और अगर आप इसे नहीं करते हो तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। दोस्तों मोटर व्हीकल बेसिकली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के होते हैं। इससे होता क्या है कि अगर आप मोटर इंश्योरेंस करवाते हो, अगर आपकी बाइक को कोई भी एक्सीडेंट या फिर कोई भी एडिशनल डैमेज या फिर कोई भी नुकसान होता है तो इस बेसिक पे आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको जो आपका जो अमाउंट है उस बेसिक पे आपको एक एडिशनल अमाउंट पे करता है जिससे आप आपका नुकसान का जो भरपाई है वो पूरा कर पाए। कार इंश्योरेंस में बेसिकली जो 4 व्हीलर और उससे भी अबव जो भी व्हीकल होते हैं उन सभी को मेंशन किया गया है। ये भी सेम है, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी एक्सीडेंट होता है या फिर कोई भी डैमेज हो जाता है
तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका नुकसान पे करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है कार इंश्योरेंस में कि अगर आपकी गाड़ी से कोई भी व्यक्ति को अगर बॉडी इंजुरी हो जाता है या फिर मान लेते हैं डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर आपको जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उससे उस व्यक्ति को पे किया जाता है। मान लेते हैं कोई भी एक 4 व्हीलर गाड़ी है, उससे कोई व्यक्ति को एक बॉडी इंजुरी हो जाता है या फिर मान लेते हैं उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट का जो अमाउंट है वो उसको दिया जाएगा। उस व्यक्ति को तो नहीं दिया जाएगा, उस व्यक्ति के परिवार वालों को दिया जाएगा। इसे कहा जाता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो दोस्तों शायद आप लोग समझ गए होंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है और इसके टाइप्स को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह जो है एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली इंश्योरेंस हमें एक तरह का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है अपने लॉस के ऊपर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग क्या चाहते हैं कि अगला मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, कमेंट करके जरूर बताना।